बच्चे का कोई सहारा नहीं रह गया। इस वक्त बच्चे बेबस हो गए, सारे बच्चे बेबस हो गए। मेरी भैन से मेरी जिंदगी से। जी नाजरीन, जो राबिया थी, जो स्टेज एक्टर थे मस्ताना साहब, उनकी भतीजी हैं सगी, जो राबिया थी। और मरने से पहले आज उसको बहुत डर क्यों लग रहा था, क्योंकि आज उसको पता था शायद कि मेरी मौत आज वाक़या हो जाएगी। इसीलिए उसने सुबह अपनी बहन को फ़ोन करके बुलवाया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अवैस आज मुझे ख़त्म कर देगा, तो मुझे डर लग रहा है, तो आप मेरे पास आ जाएं। तो उनकी बहन उनके पास आई, 2 से 3 घंटे ठहरी और फिर उन्होंने वादा किया कि वो 3 बजे उनके घर आएंगी। और जो जूते उन्होंने स्टोन वगैरह लगा रखे थे, वो जाके उनको वापस भी करके आएंगी। तो उनको आज वैसे ही पता चल चुका था कि उनका दुनिया में आज आखिरी दिन है। तो इंसान को अंदर से भी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है और उसको डर लगना शुरू हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे जैसे आज मेरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी बहन ने हौसला वगैरह दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप 3 बजे आना, फिर हम मिलके ये जूते भी वापस करने जाएंगे जो हम काम करते हैं, और भी लेके आएंगे, तो आप मेरे साथ ही रहना। तो आप डरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये बताया जाता है कि मस्ताना साहब की सगी भतीजी हैं, खाड़क नाला में ये वाक़या हुआ है। और कल दोनों मियाँ बीवी जो है उन्होंने अपने, उसके मियाँ ने उसको शूट कर दिया, फिर ख़ुद को भी उसने फायरिंग की है और उसको भी फायर लगा है। और अब वो जो उनकी देवरानी है वो हॉस्पिटल के अंदर हैं। तो बच्चे उनके मासूम जो हैं, उनका अब कोई नहीं सहारा बचा, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी नहीं रहे। तो बच्चे बेचारे मासूम बच्चे जो हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए जो छोटे छोटे से हमारे गुस्से हैं, इनको गिलों को ख़त्म करना चाहिए। और मरने से पहले उसने क्या पकाया, अपने बच्चों के लिए क्या बना रही थी, वो वैसे का वैसे ही किचन में आए। मैं आपको किचन के अंदर दिखाती भी हूँ कि उसने मरने से पहले खाना क्या बनाया है और मरने से पहले उसको इतना डर क्यों आज लग रहा था। तो आए मैं आपको अपने साथ उनका किचन भी दिखाऊं और किचन के अंदर जो है उसने जो खाना बनाया था वो भी, और वो कमरा भी दिखाऊं जहाँ पे राबिया थी। राबिया का कमरा था जिस कमरे के अंदर उसकी सांसें ख़त्म हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उज़्मा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं राबिया के घर में मौजूद हूँ। 12 बजे वो इसके अंदर खाना बना रही थी अपने बच्चों के लिए। चने बना रखे हैं उन्होंने और साथ उन्होंने चावल भी बना के रखे हुए हैं बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे और वो चने चावल खाएंगे। लेकिन उनके हस्बैंड आए, 2 साल पहले डाइवोर्स हो चुकी थी और उनके हस्बैंड ने आकर सबसे पहले उनको शूट किया। पहले उनसे कह रहे कि मेरे से आप सुलह करें सुलह करें, लेकिन वो सुलह नहीं कर रहे थे क्योंकि 2 साल पहले वो खुद तलाक दे चुका था। और सुलह ना करने की वजह से आज उन्होंने अपनी बेगम को भी मार दिया, ख़ुद को भी मार लिया, अपनी जो बेगम की देवरानी है उनके ऊपर भी फायर किया है और वो इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर है। उनके बाजू के ऊपर लगा है, उन्होंने ख़ुद को अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाया। यही वो घर है, ये मेरे राइट साइड पे आपको वो रूम नज़र आ रहा है जिसके अंदर अवैस और राबिया 4 से 5 घंटे पहले ज़िंदा थे और अब इस दुनिया में नहीं है। छोटी छोटी जो खलशियाँ होती हैं उसको ख़त्म करना चाहिए और ना कि आप बड़े अपने दिल में गुस्से बना के बैठें और उसका फिर आप आकर बाहर निकालें गुस्से का और इस दुनिया से आप रुखसत कर दें किसी को। तो वो ख़ुद भी पुलिस में थे और हमेशा से यूनिफॉर्म के अंदर आते थे ताकि कोई उनको रोक ना सके, और हमेशा से उनके पास पिस्टल भी होता था जिसकी वजह से वो आते थे अवैस भाई और आके तो इधर डराते धमकाते भी थे और सुलह भी कहते थे करें। तो उनके भाइयों ने जब सुलह नहीं की और उन्होंने कहा कि हमारी बहन को आप डिवोर्स दे चुके हैं, तो आज उसने मौका पाकर जब उसके बच्चा उसका बड़ा जो बेटा था वो सिपारा पढ़ने जा रहा था, उसने अपने पापा को आते हुए देखा और वो छुप गया गली के अंदर कि मेरे पापा आ रहे हैं। जब पापा ऊपर आ गए तो बच्चा सिपारा पढ़ने चला गया, पीछे से उसने आके सबसे पहले अपनी बेगम को मारा है, फिर उसकी देवरानी को और फिर ख़ुद को शूट कर लिया। ये वो किचन है जिसमें खाना बना पड़ा है और ये वो कमरा है जिसके अंदर राबिया और अवैस की डेथ हुई है। ये कमरा है वो जिसके अंदर राबिया और अवैस की डेथ हुई है और 12:15 बजे वो बिल्कुल ज़िंदा थे और अब इस दुनिया में नहीं है। ये आपको कमरे के सारे वो हालात नज़र आ रहे हैं, उसी का ही कमरा है। और इसके अंदर ये देखें, ये उनके जूते वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे वो रहती थी अपने तीनों बच्चों के साथ और जूतों की शीटें बनाती थी, जूतों की शीटें बना के वो अपना गुज़र बसर करती थी अपने बच्चों का भी। तो ये वो मंज़र है सारा। यहाँ पे उनकी डेथ हुई है, यहाँ से ही उनकी डेड बॉडियाँ लेके गए हैं और उनको
उनको ख़ुद को उन्होंने शूट किया है और उसके बाद वो भी ज़िंदा नहीं है, इस दुनिया में जा चुके हैं। ये हालात हैं, ये पाकिस्तान के हालात हैं। औरतों के ऊपर हमेशा से जुल्म होता आया है और इस जुल्म की रोकथाम होनी चाहिए। ससुराल के अंदर अगर आपकी नहीं बन रही तो आप अपनी बेगम को जब डिवोर्स दे देते हैं तो फिर उसका पीछा आराम से छोड़ दें, ना कि दोबारा आके आप उसको टॉर्चर करें। और वालदर को भी अगर चाहिए कि अगर मियाँ बीवी दोनों राज़ी हैं तो फिर वो ज़बरदस्ती उनको डिवोर्स ना करवाएं। ज़बरदस्ती की डिवोर्स थी जो आज रिज़ल्ट ये निकला है कि दोनों मियाँ बीवी इस दुनिया में नहीं हैं जी। लड़के के वालिदैन ने ये डिवोर्स करवाई है और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। 2 साल वो डिप्रेशन में रहा और 2 साल के बाद आज आके उसने अपनी बीवी और ख़ुद को जो है वो शूट कर लिया। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, और जहाँ भी छोटी छोटी सी इस तरह की लड़ाइयाँ हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि आप दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन आपके बच्चे वो रुल जाएंगे, उनका कोई नहीं होगा। क्योंकि माँ बाप ही वाहिद बच्चों का सहारा होते हैं। जो माँ बच्चों को पाल लेती है वो बाप भी नहीं पाल सकता, और माँ भी रही इस दुनिया में नहीं रही, बाप भी नहीं रहा। तो हालात आपके सामने, इसीलिए छोटे छोटे जो गुस्से इनको ख़त्म करें और आपस में प्यार मोहब्बत बांटें। और जहाँ पे औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट इस तरह का जुल्म ना हो और कोई और इस तरह की अबदी नींद ना सोके। 4 औरतां जिन्हां दे मर्द नहीं औरतां नाल प्यार करदे, औरतां दे जुल्म करदे, ये जुल्म साढ़े वज़ीर आज़म नूं रोकना चाहिए। ये आवाज़ बननी चाहिए साढ़े मुल्क दी। साढ़े मुल्क दी बच्चियां दे उत्ते किन्ना किन्ना जुल्म हो रहा, की हो रहा। बच्चे दा कोई सहारा नहीं रह गया। इस वक्त बच्चे बेबस हो गए, साढ़े बच्चे बेबस हो गए। मेरी भैन से मेरी जिंदगी आप हौसला करें, वरना बच्चे आपको देख के और ज़्यादा परेशान होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, बच्चों के लिए कोई ना कोई बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। चाचे पुलिस में इन हुण कोई बच्चों नूं बाद च नुकसान ना पहुंचाउण। नहीं कुछ होता है इंशाल्लाह, बच्चों का अल्लाह वारिस है। ना बचाना। अल्लाह बचाने वाला भी है और अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा जी। अल्लाह हाफिज़।